बहुत पुराना नाता है कागज़ गायब करने का, क्योंकि जब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने 10 साल के अपने बजट गायब कर दिए थे जब वो 2014 लड़ने आए थे। क्यों? क्योंकि उससे सच्चाई पता चल जाती है लोगों को। तो अब ये सरकार अपनी पूँछ बचाने के लिए जितना और झूठ करना चाहे कर सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? कुछ संघी, इनके फॉलोअर खाली ताली बजाएँगे, लेकिन बाकी जो देश है, वो दूसरा हाथ लेके तैयार खड़ा है कि कब इनके गाल लाल किए जाएँ। 2014 में चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की गोद में जाके बैठ जाने वाले मोदी और भाजपा, उनसे माओवाद सीखने वाले, ये थोड़ी ना चीन के सामने लाल आंख तो छोड़िए उनकी तरफ देख भी पाएंगे। नामर्द कि नेहरू के अंश बराबर नहीं और इंदिरा के तो नाखून बराबर नहीं है नरेंद्र मोदी, जो उन्हें कॉपी करने की कोशिश करते हैं। औकात पहले बढ़ानी पड़ती है खुद की, उसके बाद आप देश का कोई भला कर। तो लाल आंख कर देंगे चीन के सामने। अब वो चीन इनका पिछवाड़ा, खुद इन्हीं जी का पिछवाड़ा लाल कर गया, देश का नहीं। लेकिन फिर भी ये अगर चुप हैं तो उसका एक ही कारण है कि ये चीन के दोस्त हैं। आप लाल आंख वगैरह जुमलों पे ना जाएं, इनकी कोई अहमियत नहीं है इस देश के लिए। झूठ का बादशाह नरेंद्र मोदी आपसे और झूठ बोलेगा। अब ये आपके ऊपर है कि कब आप उसको सत्ता से उखाड़ के फेंकते हैं। सर, अब सवाल ये उठ रहा है, रक्षा मंत्रालय की जो वेबसाइट से जितने भी दस्तावेज जो चीनी के खिलाफ इकट्ठा किए गए थे वो गायब कर दिए गए हैं। इसको देखते हुए अब जो जनता है उबाल में आ गई है। वो पूछ रही है कि लगातार जो दस्तावेज गायब होने की जो प्रक्रिया है भारत की सरकार से, भाजपा की सरकार से, वो कब जाके ख़त्म होगी? बहुत पुराना नाता है कागज़ गायब करने का, क्योंकि जब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने 10 साल के अपने बजट गायब कर दिए थे जब वो 2014 लड़ने आए थे। क्यों? क्योंकि उससे सच्चाई पता चल जाती है लोगों को। अब ये जो सच्चाई बाहर निकल के आई है कि चीन हमारी ज़मीन पे था, और मैं मानता हूँ कि आज भी है, तो अब इसको छुपाने के लिए भारत सरकार पे प्रेशर मोदी और बीजेपी लगाएगी, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय तक को अगर दबाव में ला सकती है और कागज़ गायब कर सकती है, तो भैया कागज़ नहीं दिखाएंगे का जो खेल है ये खेलती रहे भाजपा और मोदी। लेकिन असलियत तो ये है कि दुनिया को सच्चाई का ज्ञान हो चुका है। मोदी जी चीन के सामने हार चुके हैं। भारत ना कभी हारा था ना हारेगा, लेकिन मोदी जी चीन के सामने हार चुके हैं। और आज की तारीख में दस्तावेज गायब कर देना या अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री को झूठा साबित करना, ये गंदी राजनीति है, दोगली राजनीति है। तो सर, पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे थे कि चीन अंदर घुसा ही नहीं है। उसके बाद जब लोगों ने ट्रोल करना शुरू किया, उसके बाद कह रहे हैं कि हाँ चीन घुसा या पीछे जा रहा है। अब कह रहे हैं कि दस्तावेज गायब हो रहे हैं। कोई कुछ खेल समझ में नहीं आ रहा है। आखिर किस तरह से बरगलाने का कार्य कर रहे हैं? झूठ का बादशाह कोई अगर है इस देश में तो नरेंद्र मोदी है, और इस झूठ के बादशाह को अपने झूठ छुपाने के लिए, पुरानी कहावत है, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। ये व्यक्ति एक झूठ छुपाने के लिए 100 जगह ये झूठ करवाता है। अब जैसे दस्तावेज गायब कराए, देखिए मैं मान के चलता हूँ कि चीन भारत में घुसा था, उसी की बदौलत वहाँ पे जो भी हाथापाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा हुआ और उसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए, ये हमारी ज़मीन पे हुए थे, चाहे मोदी बोले या ना बोले। राजनाथ सिंह अपने बयान में खुद कह चुके हैं टीवी पे एक जगह कि भाई चीन आ गया था अंदर। तो अब ये सरकार अपनी पूँछ बचाने के लिए जितना और झूठ करना चाहे कर सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? कुछ संघी, इनके फॉलोअर खाली ताली बजाएंगे, लेकिन बाकी जो देश है वो दूसरा हाथ लेके तैयार खड़ा है कि कब इनके गाल लाल किए जाएं। लेकिन सर, अब रक्षा मंत्रालय ने भी इसके लिए हामी भर ली है कि हाँ चीन ने घुसपैठी की थी। और लगातार जब देखा ये जा रहा था कि प्रधानमंत्री झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे कि नहीं ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। तो जब राहुल गांधी जब इस सवाल को उठा रहे थे तो आपको क्या लग रहा है कि राहुल गांधी सच बोल रहे थे या फिर प्रधानमंत्री मोदी जी? नहीं, देखिए इसमें सच और झूठ की बात तो कहीं साबित करने की आवश्यकता नहीं है। अगर राहुल गांधी ने उस समय ये सवाल खड़े किए थे और मई के महीने से किए थे, और ये जानकारी मई के महीने की ही निकल के आई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, तो राहुल गांधी सच्चा निकला। वो हमेशा सच्चा निकलता है। ये तो बीजेपी का प्रोपेगेंडा है कि उसका मजाक उड़ा करके, पप्पू बना करके झूठ बोलने की शुरुआत कर देते हैं। लेकिन हकीकत मानिए कि झूठ के बादशाह नरेंद्र मोदी यही झूठ बोलते हैं और देश से झूठ बोलते हैं। माफ़ कीजिएगा, ये अपने आप को बहुत बड़े लीडर कहलाने की बात करते हैं। ये तो नेहरू के अंश बराबर नहीं और इंदिरा के नाखून बराबर नहीं है, क्योंकि वो ऐसे बड़े नेता हमारे देश ने देखे जो पाकिस्तान, चीन के साथ कायदे से लड़ के
उसका नतीजा कुछ भी आया हो, क्योंकि लड़ाई का एक ही अंत होता है, कोई हारता है कोई जीतता है, लेकिन कम से कम लड़ के अपनी ज़मीन अपने देश के लिए उन्होंने कदम उठाए थे। और ये 2014 में चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की गोद में जाके बैठ जाने वाले मोदी और भाजपा, उनसे माओवाद सीखने वाले, ये थोड़ी ना चीन के सामने लाल आंख तो छोड़िए उनकी तरफ देख भी पाएंगे। लेकिन सर, जब चीन और भारत के बीच की जब बात किया जा रहा था तो आधिकारिक तौर पे भारत ने काफ़ी जगह पे बात भी, आधिकारिक रूप से भी देखा ये जा रहा था, कई जगह पे बात करी है। उसके बाद भी चीन अपनी आंखें लाल करके दिखा रहा है, अंदर घुसने के कार्य कर रहा है और लगातार चीन धमकी भी दे रहा है कि अब भारत पीछे हट जाए। तो किस तरीके की आधिकारिक रूप से बात कर रहे थे, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चीन जो कर रहा है वो गलत है। मैं भारतीय हूँ, मैं चाहूँगा कि मैं चीन को खदेड़ के बाहर फेंकूँ और मैं चीन को मारूँ, लेकिन ये काम मेरा और आपका तो है नहीं। ये काम है भारत की सेना का, जो कि भारत के सरकार के तहत काम करती है। अब जब उसको ही गलत सलत अगर ये लोग साबित करने पे तुल जाएंगे कि कहीं पे खुद आर्मी वालों से बुलवा देते हैं कि चीन नहीं आया, कहीं खुद प्रधानमंत्री जैसी कुर्सी पे बैठ करके एक आदमी झूठ बोलता है, शर्म आती है इस बात से, और फिर उसके बाद अगर ये कागजात निकल के आते हैं, जो कागजात ही नहीं, सच्चाई सबको पता है, सच्चाई सबको पता है। लेकिन आप देखिए कि इस देश के अंदर गोदी मीडिया, अर्नब गोस्वामी से लेके, नाम लेता हूँ, मेरे दोस्त हैं, अर्नब गोस्वामी से लेकर के सुधीर चौधरी से लेके दीपक चौरसिया जैसे लोग उस झूठ को हवा देते हैं, उस आग को बढ़ाते हैं और देश को गुमराह करते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे गोदी मीडिया को, जो एक झूठी सरकार, झूठे मोदी को हवा दे रहे हैं और लोगों में गलत संदेश पहुंचाते हैं। उनका पहला भारतीय होने का फ़र्ज़ है गोदी मीडिया का, चाहे वो गोदी ही मीडिया क्यों ना हो, उसका पहला फ़र्ज़ है कि भारतीय बने और बाद में किसी की चाटुकारिता या चापलूसी करे। लेकिन सर, अब सवाल एक ये भी उठ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चीन को लेकर के चुप्पी साधे हुए हैं अभी तक, क्योंकि लगातार दिखाया जा रहा है कि पिछले 1.5 महीने से जो मामला गरमाया हुआ है चीन की तरफ से, उस मौजूदा हालात क्या है, क्या अभी वहाँ पे अभी लड़ाई चल रही है, क्या चल रहा है, देश को बताते क्यों नहीं, गुमराह क्यों किया जा रहा है। क्षमा प्रार्थी, लेकिन औकात नहीं है नरेंद्र मोदी की कि या तो इस प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ करके इस देश का कोई भला कर सकें, और बिल्कुल भी औकात नहीं है कि उनके पार्टनर, भारतीय जनता पार्टी के पार्टनर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सामने ये नज़र भी मिला सकें। इसलिए जो आप ये देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जो बात बात पे ट्वीट करवा देते हैं अपनी टीम से, वो ट्वीट तो छोड़िए, वक्तव्य देने को तैयार नहीं है चीन के मामले में, क्योंकि चीन उनका दोस्त है, भारत से उन्हें कोई सरोकार नहीं है, ये पहले से पता है। 2009, 2014 आप इतिहास निकाल के देखिए कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी किसकी है, वो भारत की नहीं है, वो या तो पाकिस्तान के साथ देती है और या फिर चीन का साथ देती है, और अपना उल्लू सीधा करने के लिए कांग्रेस अन्यथा किसी और पार्टी का नाम लेती है। हकीकत में ये देशद्रोही लोग हैं, और जो देशद्रोही लोग होते हैं आप हैं। आप इतने चिंतित हैं, आज मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं हूँ कि मेरे को गर्मी में पसीना आने के बावजूद मैं इस बात पे लोगों को बताना चाहता हूँ कि चीन को लात मार के हमें बाहर निकालना चाहिए, खदेड़ना चाहिए, लेकिन हर बात पे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मोदी जी नहीं करेंगे, उनकी औकात नहीं है। तो सर, क्या आपको लग रहा है कि जो लाल आँख दिखाने वाली जो बात थी, अब वो कहाँ चली गई? लाल आँख किसी को समझ में नहीं आ रहा, और लाल आँख का तात्पर्य क्या था, वो कब काम में आएगा, वो उनकी लाल आँखें जो लाल आँख का तात्पर्य जो था, जो उन्होंने एक टेलीविज़न शो और उसके इत्यादि कहा था, वो काम आ गया। वो उनको वोट बटोरने थे, उनको वोट बटोरने के सिवाय कोई भी काम नहीं है इस देश के अंदर। खुद के लिए या अपनी पार्टी के लिए वो वोट बटोरते हैं। तो लाल आँख कर देंगे चीन के सामने। अब वो चीन इनका पिछवाड़ा, खुद इन्हीं जी का पिछवाड़ा लाल कर गया, देश का नहीं। लेकिन फिर भी ये अगर चुप हैं तो उसका एक ही कारण है कि ये चीन के दोस्त हैं। आप लाल आँख वगैरह जुमलों पे ना जाएं, इनकी कोई अहमियत नहीं है इस देश के लिए। झूठ का बादशाह नरेंद्र मोदी आपसे और झूठ बोलेगा। अब ये आपके ऊपर है कि कब आप उसको सत्ता से उखाड़ के फेंकते हैं। क्या सर, हमें भारत का जो नागरिक है, हमें जानने का वो नहीं है कि देश में अभी फिलहाल चल क्या रहा है? क्योंकि मीडिया लगातार गुमराह करती जा रही है, रक्षा मंत्रालय गुमराह कर दिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी गुमराह कर रहे हैं। आपका सवाल, जनता को कैसे पता चलेगा कि देश में फिलहाल चल क्या रहा है? नहीं, बहुत अच्छी बात है। कैसे पता चलेगा, ये काम है मीडिया का जो जानकारी दे, लेकिन अधिकतर मीडिया गलत दिखाता है। लेकिन जहाँ तक सच्चाई बाहर आने की बात है, जैसा आपने पूछा, बिल्कुल सही कि देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, सरकार झूठ बोल रही है, मंत्रालय झूठ बोल रहे हैं,
भाजपा झूठ बोल रही, आरएसएस झूठ बोल रही, तो बाकी देश को खड़ा होकर के इनका सामना करना पड़ेगा। डरने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको एक लाठी दिखाते हैं, भगत सिंह बनिए, तलवार निकालिए। क्यों? क्योंकि ये मेरा देश पहले है। मैं लड़ने का कभी भी साथ नहीं देता। लेकिन अगर ये चाहते हैं कि देश को गुमराह करके, हमें चुप करा करके हमारे देश को बेच दें, देश नहीं झुकने दूंगा ये ज़रूर कहा था मोदी जी ने, पर देश नहीं बेचूंगा ये नहीं कहा था। बेच रहे हैं देश। उधर चीन को बेच दिया, उधर नेपाल टुकड़ा ले गया अपने नक्शे को दिखा करके, पाकिस्तान अपने नक्शे में बढ़ावा कर रहा है। ये देश बेच रहे हैं। भारत माता इनकी ना है। ये बेवकूफ़ बनाते हैं तो भारत माता को भी बेच देंगे। अगर नहीं आप मानते तो ध्रुव सक्सेना से लेके आप किसी को भी देख लीजिए, भाजपा वाले ये देश बेचने निकले हैं। इन्हें आपको इनका सामना करना पड़ेगा। ये सरकार में बैठे हैं, बैठे होंगे, मंत्रालय झूठ बोल रहे हैं, सेना अगर झूठ बुलवा रहे, सेना से ये खुद ये झूठ बोल रहे, सरकार झूठ बोल रही। जागो भारत, इनको उखाड़ के फेंको। क्या कर सकते हैं? गांधी जी ने सिखाया, असहयोग आंदोलन करिए। सर, प्रधानमंत्री मोदी जी अभी अयोध्या में एक शिलान्यास के बाद एक भाषण देते हैं, वो कहते हैं कि भय बिन होत न प्रीत। तो सर, वो भय किसको दिखाना चाह रहे थे? हिंदुस्तान के लोगों को, या मुसलमानों को, या कांग्रेस को, या चीन को संदेश देना चाह रहे हैं? दो मतलब निकलते हैं, भय बिन हो न प्रीत। अब इसके अंदर या तो वो खुद भयभीत थे और उसके बाद ये प्रीत की बात करते हैं, और या फिर वो मुसलमानों को भय दिखाना चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़ के रहो, नहीं तो हम तुम्हारी बत्ती गोल करेंगे, जो ये करते आए हैं। लेकिन मोदी जी ये भूल जाते हैं कि इस देश का तो हिंदू भी उनके साथ नहीं है। जितना भी हिंदू है उसके अंदर से मुश्किल से 25-30% इनको वोट देता है, और वोट देने वाला साथ खड़ा हुआ ये ज़रूरी नहीं है। मैं इतने हज़ारों लाखों लोगों को जानता हूँ जो इनको वोट दे के पछता रहे हैं। इसलिए अगर ये भय पैदा करने की बात करते हैं जो इनके डीएनए में है, आप 2002 देख लीजिए। सर, एक कांग्रेस नेता ने ये बयान दिया था कि हमारे देश की सेना है तो लड़ेगी और मरेगी। तो सर, हम किस पे सवाल उठा सकते हैं? क्या हमारे देश का नेतृत्व कमज़ोर हो चुका है, या हमारे देश की सेना कमज़ोर हो चुकी है? देश का नेतृत्व कमज़ोर हो चुका है। सेना कभी कमज़ोर नहीं होती, सेना डायरेक्शन पे चलती है। लेकिन देश का नेतृत्व, इसीलिए मैंने अपने वक्तव्य में शुरुआत में कहा कि नेहरू के अंश बराबर नहीं और इंदिरा के तो नाखून बराबर नहीं है नरेंद्र मोदी, जो उन्हें कॉपी करने की कोशिश करते हैं। औकात पहले बढ़ानी पड़ती है खुद की, उसके बाद आप देश का कोई भला कर सकते हैं।